तो चलिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको दिया गया आज का डेट है, यानी 9 जुलाई 2025 को अगर बुधवार है तो 10 सितंबर 2042 को क्या होगा, यानी 10 सितंबर 2042 को क्या होगा। हम लोग निकालते हैं, रिजेक्ट लिए हैं क्योंकि 9 जुलाई वेडनेसडे आज का तारीख है। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले बताया गया था कि इसमें अगर हम इधर ही लीप ईयर का काउंट कर लेते हैं तो मंथ वाले को हम फरवरी 28 ही रखते हैं। क्या बोले, ये लीप ईयर हम यहाँ काउंट कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जब आपका मंथ अलग हो और आपका क्या हो, ईयर अलग हो, तो फरवरी वहाँ हम 28 दिन ही लेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग को 2025 से 2042 यानी कैलेंडर में आगे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सबसे पहले बताया गया था आपको ईयर का डिफरेंस। ईयर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2042 2025, यानी आपका 17 साल ये हो गया ईयर का डिफरेंस। और इसके बाद आप इंडिविजुअल काउंट कीजिए दोनों के बीच में कितना लीप ईयर आया होगा। तो 25 और 42 यानी 28 आपका लीप ईयर आया होगा, 32 आया होगा लीप ईयर, 36 आया होगा लीप ईयर, फिर क्या आया होगा, 40 आया होगा लीप ईयर, यानी ये 4 साल लीप ईयर का। ये लीप ईयर हो गया 4 साल। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 और 4 21 21 आ गया। इसके बाद जब इसका और डेज निकालते हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, यानी इसका रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा, यानी और डेज 0 आ गया। तो कैलेंडर में आगे की ओर जाएंगे तो प्लस कर देंगे, यानी बुधवार है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे पहले और इसका निकालेंगे मंथ का। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें 0 को क्या करना है, प्लस करेंगे। इसके बाद मंथ का देखते हैं कैसे निकलेगा। मंथ का निकालने के लिए जुलाई से सितंबर तक जाना है, जुलाई अगस्त सितंबर। इसमें भी कैलेंडर आगे की ओर जाएगा तो प्लस ही होगा। जुलाई का शेष दिन यानी 9 जुलाई दिया गया, जुलाई 31 दिन का होता है तो 31 और -9 क्या हो गया, 22 हुआ। तो जुलाई का शेष दिन 22 लिखेंगे। अगस्त का आपका 31 दिन का होता है तो इसका और डेज 3 हो जाएगा। इसके बाद सितंबर आपका 10 दिया गया है। इसके बाद अब क्या करेंगे, फिर से इसका और डेज देखेंगे। 7 3 जा क्या होगा, 21 और रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 1 दिन इसका हो गया। फिर अगस्त का 3 दिन हो गया और सितंबर में 10 दिन है तो 10 दिन का कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, यानी 3 दिन इसका भी होगा। तो क्या हो जाएगा, और डेज 3 3 6 और एक 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 + 0 करेंगे तो 0। यानी आज का जो दिन है बुधवार, यानी आज का दिन जो दिया गया था 9 जुलाई को वेडनेसडे, और इसमें जब 0 जोड़ देंगे मंथ का फिर ईयर का तो दिन वही वेडनेसडे ही होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। चलिए इसके बाद मैं फिर आपको आगे पुनः कंटिन्यू कराता हूँ। तो चलिए साथियों, मैं फिर से आपको पुनः दिखाता हूँ कि 9 जुलाई 2025 यानी आज का दिन अगर बुधवार है तो 10 सितंबर 2042 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने आंसर लाया है वेडनेसडे। तो देखिए चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आज का दिन लिया था बुधवार और मेरा आंसर बुधवार आया है, तो हम चेक करते हैं कि 10 सितंबर 2042 को बुधवार है या नहीं, यानी LHS से हम RHS प्रूव करेंगे। तो 10 सितंबर 2042 देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर वेडनेसडे आ जाएगा तो बिल्कुल सही है। चलिए तो इसका देखते हैं हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले आप लोग को क्या बताए थे, 2000, इसके बाद 41 वर्ष तो पूरी हुई और 42वां तो चला जिसका सितंबर को बताना है। तो क्या करेंगे साथियों, 41 वर्ष हुए ना ये, और इसमें लीप ईयर जो आया होगा उसको 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 10 डेज आपका लीप ईयर आया होगा। तो दोनों को ऐड कीजिए तो 51 आ गया। तो इसमें और डेज कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 2 बचा, यानी और डेज 2 होगा। अब मंथ का काउंट कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये रहा जुलाई, ये रहा आपका अगस्त और ये रहा आपका सितंबर। जनवरी 3 होता है और 2042 का है तो लीप ईयर नहीं है तो 0। मार्च 3 होता है, अप्रैल 2 होता है और डेज, मई 3 होता है, जून 2 होता है, जुलाई 3 होता है, अगस्त 3 होता है और सितंबर 10 पे जाना है।
इसके बाद आप सबको काउंट करके ऐड कर दीजिए, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19 और 19 और 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 29। 29 डेज हुआ। और इसमें भी साथियों क्या होगा आपका ऑड डेज क्या होगा 1, यानी इसका ऑड डेज 1 होगा। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 डेज ये हुआ और 2 डेज उसका ऑड डे, दोनों को ऐड कीजिए 3 डेज आ गया, यानी 3 बोले तो क्या होता है वेडनेसडे होता है। क्योंकि आपको बताया गया कि मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, यानी देखिए एलएचएस से आरएचएस प्रूव हो गया। यहाँ वेडनेसडे हम निकाले थे और रियलिटी में ये वेडनेसडे है। थैंक यू। तो चलिए साथियों, टाइप 1 भी पढ़ लिया आप लोग, टाइप 2 भी पढ़ा दी, टाइप 3 भी हो गया और आज का क्लास टाइप 4 है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इसमें ना आपका ईयर सेम रहेगा ना ही मंथ सेम रहेगा। सबसे पहले दिन मैंने पढ़ाया था उसमें आप लोगों का क्या था साथियों, ईयर सेम रहता था, मंथ निकालते थे हम लोग, फिर रहता था दूसरा दिन वाले में मंथ सेम रहता था, ईयर डिफरेंस रहता था। उसके बाद फिर तीसरा दिन भी हुआ। इसके बाद आज चौथा क्लास आपका जो है जिसमें कि क्या रहेगा, ना आपका मंथ सेम होगा ना ईयर सेम होगा। तो करेंगे क्या, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। और एक और टाइप जो कि पहले दिन बताए थे वो था इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी महीने का वर्ष दिया रहता था जिसको आप निकाल देते थे सिर्फ। चलिए आज का क्वेश्चन टाइप 4 का है, जिसमें दिया गया है कि 6 मार्च यानी इट वाज वेडनेसडे ऑन 6 मार्च 1949, यानी 6 मार्च 1949 को यदि बुधवार था तो 7 जुलाई 1952 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल जब भी करेंगे हम लोग तो इसमें जो होगा वो फरवरी का मंथ क्या लेंगे 28 डेज ही लेंगे हर बार। 28 डेज कहने के मतलब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। यदि लीप ईयर वाला भी होगा तो फरवरी इसमें 28 दिन ही लेंगे। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे भी इन नोट में। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर का डिफरेंस क्या होगा साथियों, ईयर का डिफरेंस आसानी शब्दों से सीखते चलेंगे। ईयर का डिफरेंस तो 1952 में से 1949 घटाएंगे तो 3 साल होगा, ईयर का डिफरेंस 3 ईयर। इसके बाद साथियों लीप ईयर निकालना है, तो 1949 के बाद 1952 तक के बीच में लीप ईयर क्या हो जाएगा, 1952 ही एक लीप ईयर होगा। क्योंकि कैसे होगा देखिए, 6 मार्च से 7 जुलाई तक आना, यानी दोनों के बीच में जो आपका एक दिन आएगा वो 29 फरवरी 1952 भी आएगा, यानी एक दिन उसका लीप ईयर वाला भी ऐड हो जाएगा। तो 3 और 1 जब ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे मंथ पर। मंथ का भी आपको बताया गया था कैसे निकालते हैं, यानी मंथ का निकालते हैं हम लोग मार्च से चलेंगे जुलाई की ओर। मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, इसके बाद जुलाई हुआ। और एक चीज मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया था कि कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस पीछे होने पर माइनस। तो ये ईयर का आगे गया है तो ये 4 दिन इसमें प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि कल की ट्रिक में मैंने बता दिया था आपको कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस और कैलेंडर के मंथ को पीछे जाने पर क्या करते हैं माइनस। तो मार्च से चलेंगे जुलाई तक जाना है, मार्च का 30 दिन लेंगे, यानी इसका क्या लेते हैं हम लोग शेष दिन, क्या लेते हैं शेष दिन। तो मार्च होता है 31 डेज का, 6 है तो 31 माइनस 6 कीजिएगा तो क्या होगा 25, यानी मार्च का 25। और अप्रैल का और डेज आपको पता ही है 2 होता है, मई का 3 होता है, जून का 2 होता है और जुलाई आपको 7 तक आना है। इसमें भी मार्च से हम लोग जुलाई तक जा रहे हैं, यानी जो भी दिन आएगा वो क्या होगा उसमें प्लस होगा। तो चलिए 25 बोले तो इसका जो और डेज हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, और डेज 25 का 7 3 21 और रिमाइंडर 4। और अप्रैल का तो 2 होता है क्योंकि ये 30 दिन का होता है, ये 31 दिन, ये 30 दिन होता है और जुलाई तो 7 आपको दिया ही गया है, निकालना है, इसका दिया गया है। चलिए 4 हो गया, 2 लिख लिए, मई का लिख दीजिए 3, फिर जून का लिख दीजिए 2 और जुलाई का क्या लिख दीजिएगा 7 लिख दीजिए। इसके बाद सबको ऐड कीजिए, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 7 जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 9 3 12, 2 14, 4 18, 18 हो गया। इसको डिवाइड 7 से दीजिएगा तो 7 2 14
और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 4। रिमाइंडर क्या आएगा साथियों 4 आएगा। तो 4 दिन ये हो गया और 4 दिन वो हो गया। तो 4 और 4 जब ऐड करेंगे यानी 4 दिन और 4 दिन तो क्या हो गया 8 दिन। और 8 को फिर क्या करेंगे और डेज कैसे निकालते हैं हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि डेज जो है 7 डेज के बाद फिर से वो डेज क्या हो जाता है, फिर वही सब डेज शुरू हो जाते हैं 7 डेज। तो फिर 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा यानी और डेज 1 आ जाएगा। तो 1 क्या करेंगे साथियों ईयर 1 डेज यानी ये 4 तो मंथ भी प्लस हो जाएगा और ईयर वाला भी 4 प्लस होगा 8 यानी और डेज 1 है, यानी अगर उस दिन बुधवार था तो उसमें प्लस 1 दिन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वेडनेसडे और प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर थर्सडे, जो कि बिल्कुल सही होगा। इसी शब्दों के साथ फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू कराता हूँ।